हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है एन्युटीज, इसमें हम जो आज एन्युटीज की क्वेश्चन करेंगे उसमें हम कहेंगे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है कॉन्टिन्यूअसली। कॉन्टिन्यूअसली वाला जो पार्ट है, प्रेजेंट वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ एन एन्युटी व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली। कॉन्टिन्यूअसली जो वर्ड आप देख रहे हो, पहले हम बात कर रहे थे कि कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या डेली भी वर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो वर्ड है कॉन्टिन्यूअसली, यानी मान लो सपोज करो ये मेरा 1 ईयर है, यहां से लेके यहां तक 1 ईयर है, तो 1 ईयर है तो ईयरली में ये एक ही पार्ट में डिवाइड होता है। हाफ ईयरली की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 हाफ ईयर्स बनते हैं। अगर हम क्वार्टरली की बात करते हैं तो हमारे पास 4 क्वार्टर्स बन जाते हैं, यानी ये जो पीरियड है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और जब आप मंथली की बात करते हो तो मंथली वाले केस में ये आपका 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहां जो वर्ड मेंशन है कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली का मतलब जो ये पीरियड है इसको हम इनफाइनाइट मैनी टाइम्स में, मतलब जो टाइम लिमिट जैसे हम पहले कर रहे थे 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 1 डे, 1 सेकेंड, उसको भी मतलब और स्मॉल इंटरवल में ब्रेक कर दे कॉन्टिन्यूअसली। जैसे पैसा दिया तुरंत उस पर इंटरेस्ट लग गया, फिर तुरंत इंटरेस्ट लग गया फ्रैक्शंस में। तो इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, यानी 1 ईयर में हम इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स या लार्ज वैल्यू ऑफ एन के लिए अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कॉन्टिन्यूअसली का, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली। यानी इससे रिलेटेड हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू और अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, प्रेजेंट वैल्यू का और अमाउंट का। एक फॉर्मूला ध्यान रख लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली हम ध्यान रख सकते हैं। ये फॉर्मूले प्रेजेंट वैल्यू और अमाउंट के लिए तब यूज होंगे जब क्वेश्चन में हमें मेंशन होगा कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली। कॉन्टिन्यूअसली अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात आती है तो हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे। अदरवाइज जो हम पहले अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में क्या फॉर्मूले हैं, एन्युटी ड्यू के केस में क्या फॉर्मूले हैं, डेफर्ड एन्युटी के केस में क्या फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को यूज करेंगे और उनको क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली की। तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली की अगर बात आती है तो सिंपल फॉर्मूला है जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उससे भी इजी फॉर्मूला है। जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उससे भी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। और उस फॉर्मूले में एक इंटीग्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है और हर एक क्वेश्चन में ये प्लस पॉइंट है, इंटीग्रेशन के नाम से डरना मत। इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का और सभी क्वेश्चंस में वही यूज होगा। तो इसलिए ये नहीं कि इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो वो हमें फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला है सभी क्वेश्चंस में, जब वही यूज होगा तो वो तो रट आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या करें, लेट ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ एन्युटी ऑफ एन ईयर्स गिवन है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर, 1 ईयर, तो एन ईयर्स गिवन है ऑफ बी रुपीज एक्स। जो हम क्या करें, इंस्टॉलमेंट जो एन्युटी या इंस्टॉलमेंट जिसको हम पहले कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते थे उसको यहां हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एक्स से। तो इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी है, रुपीज एक्स है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R% पर एनम। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कॉन्टिन्यूअसली। देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी एन्युटी की वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, P इज इक्वल टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस आई टी डी टी। और इंटीग्रल की जो लिमिट है वो क्या होंगी, 0 to n। आपके पास क्वेश्चन में x भी गिवन होगा, आई का आपको पता ही है, आई को आप क्या कहते हो, R/100। आई की वैल्यू क्या कहते हो, R/100। और n जो है वो नंबर ऑफ टाइम पीरियड होगा। तो इसमें जनरली जो पार्ट बनता है, अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन किसका है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस आई टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन है। और इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, ई रेज टू द पावर माइनस आई टी अपॉन माइनस आई। ये जो इंटीग्रेशन होगा, जो यहां इसमें माइनस आई है तो नीचे माइनस आई आ जाएगा, और इसमें जब अमाउंट वाला केस करते हैं तो इसमें प्लस आई है, तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर आई टी अपॉन आई। हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ही होगा। और ये जो लिमिट है
इन लिमिट के बारे में भी जब क्वेश्चन करेंगे तो वो बता देंगे कि पहले इसमें आई के प्लेस, ये सॉरी टी के प्लेस पे पहले एन पुट करो, फिर माइनस जहां जहां टी है वहां जीरो पुट कर दो। वो भी बिल्कुल इजी पार्ट है, इजीली आप कर पाओगे। बस प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। इसी वे में अमाउंट के केस में भी वही वैल्यूज गिवन है हमारे पास, एन ईयर्स, ईच इंस्टॉलमेंट एक्स है, आर परसेंट पर एनम है, रेट है। तो अमाउंट जो होगी, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू इंटेग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर आई टी डी टी, और लिमिट होगी 0 टू n। सेम यही पार्ट, बस यहां माइनस साइन आ गया था, यहां प्लस साइन है। और ये वाला भी पार्ट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि किस में माइनस आएगा किस में प्लस आएगा। पहले जो हमने प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन किए हैं, अगर ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करें तो उस ऑर्डिनरी एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या कहा था हमने, आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस एन अपॉन आई, ऑर्डिनरी एन्युटी में। तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या आया था, माइनस एन। इसी वे में जब आपने अमाउंट की बात की थी तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता, आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। अमाउंट वाले केस में प्लस एन आया था, प्रेजेंट वैल्यू वाले केस में माइनस एन आया था। वही वाला पार्ट है, प्रेजेंट वैल्यू वाले केस में माइनस आई टी है, ई रेज टू द पावर माइनस आई टी। अमाउंट वाले के केस में क्या, ई रेज टू द पावर आई टी। और इसमें भी जो ई रेज टू द पावर आई टी है, ई रेज टू द पावर आई टी का इंटीग्रेशन, ई रेज टू द पावर आई टी का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, ई रेज टू द पावर आई टी अपॉन आई। या ये ध्यान रख लो कि ई रेज टू द पावर ए टी डी टी अगर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू द पावर ए टी अपॉन ए। ई रेज टू द पावर ए टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर ए टी अपॉन ए। लेकिन जनरली जब हम यहाँ इस टाइप के जो क्वेश्चन है जब सॉल्व करते हैं तो इसमें हम प्लस सी भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ये जो क्वेश्चंस में लिमिट गिवन होगी इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन होंगे, तो उनके केस में हमें सिंपल सी यही वैल्यू यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। मतलब एन्युटी के केस में जो भी फॉर्मूले होंगे इसमें जो ये इंटीग्रेशन आएंगे कोई खास बात नहीं है, उसमें इंटीग्रेशन का यही फॉर्मूला यूज होना है, तो इंटीग्रेशन से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा रियली जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं वे तो इजी थे ही थे, नो डाउट। एन्युटी का चैप्टर बिल्कुल इजी है, बस हमें लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए। और आज में जो इतनी उम्मीद है आप लोगों से कि अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो अब लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल में आपको कोई इश्यू नहीं होगा, इजीली आप लॉग टेबल देख सकते हैं। तो हम आज का अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और हाफ पार्ट तो एक क्वेश्चन में कर लिया, वो सभी क्वेश्चंस में वही होगा क्योंकि ई जो है वो फिक्स आएगा हर एक क्वेश्चन में। और ये जो ई हमने यहाँ यूज किया है, एक और बात बता देता हूँ, जो ये ई है, ये ई जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और इस ई की जो वैल्यू होती है 2.71828 ये भी होती है, या अगर हम चाहें तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली हम इसको किसके इक्वल कह देते हैं 2.7183 ये भी कह देते हैं। लेकिन जब हम लॉग टेबल यूज करते हैं तो आपको बताया गया है कि लॉग टेबल यूज करते हुए केवल 4 डिजिट्स वाला पार्ट यूज होता है। तो इसका मतलब हम अगर इतना भी याद रख लेते हैं ना 2.718 तो भी हमारा काम चल जाता है। ये ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और उसकी वैल्यू 2.71828 अप्रोक्सीमेट होती है। ये भी वैल्यू जो होती है ना ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होती है, क्योंकि ई की अगर हम बात करें तो ये इरेशनल नंबर होता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग चलता रहता है इनफाइनाइट तक। लेकिन उसमें अभी हमारा फिलहाल अगर हम एन्युटीज की बात करते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हम ई की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं और वो वैल्यू क्या यूज करते हैं 2.718। तो इससे रिलेटेड अब आप फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप कर पाएंगे। क्या कहा गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, क्वेश्चन में ही मेंशन है कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ ए कॉन्टिन्यूस इनकम, चाहे इसको थोड़े आगे भी आ जाएगा वर्ड, कॉन्टिन्यूस इनकम ऑफ ₹3000 पर एनम फॉर 2 years if it is compounded continuously।
if it is compounded continuously at the rate of 6% per annum। तो रुपीज 3000 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3000। टाइम कितना है n, n की वैल्यू क्या है 2 इयर्स, और i की वैल्यू क्या होती है r अपॉन 100, r की वैल्यू क्या है 6% है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अपॉन 100, और 6 अपॉन 100 का मतलब क्या हो जाएगा 0.06। और अब आपको प्रेजेंट वैल्यू का तो फॉर्मूला पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है x इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर माइनस आई टी डी टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू n। n की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 3000, इंटीग्रल 0 टू n, n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 2, e रेज़ टू द पावर माइनस i, i की वैल्यू क्या है 0.06 t dt। और अब ये जो पार्ट है इसको कैसे सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चन में सेम पैटर्न है। ये जो 3000 है ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन का साइन देख रहे हो, ये जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन का साइन आप देख रहे हो ये वाला पार्ट हट जाएगा, हर एक क्वेश्चन में इसी वे में लिखना है। e रेज़ टू द पावर जो यहां दिया हुआ है माइनस आई टी या e रेज़ टू द पावर माइनस 0.06 टी अपॉन में डिवाइड में जो ये पावर में t को छोड़ दो माइनस 0.06 आ जाएगा, और लिमिट जो थी ये 0 टू 2, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर 80 dt अगर कहते हैं तो वो क्या होता है e रेज़ टू द पावर 80 अपॉन a। सभी क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला यूज होना है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, इसीलिए बिल्कुल इजी है। तो अब ये जो वैल्यू थी माइनस 0.06 इसको तो बाहर ले आई, क्या हो गया माइनस 3000 अपॉन 0.06, और ये जो पार्ट है ना यहां जैसे 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जहां जहां टी लिखा हुआ है वहां अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो जहां जहां टी लिखा हुआ है वहां अपर लिमिट पुट कर दो, यानी 2 पुट कर दो। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसमें यहाँ जो टी लिखा है ना टी, इस टी के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 2, तो यानी माइनस 0.06 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस 0.06 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 0.12 हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या आ गया e रेज़ टू द पावर माइनस 0.12, माइनस का साइन आएगा, और जहां जहां इसमें t है वहां लोअर लिमिट यानी 0 पुट कर दोगे, और यहां हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू में जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हमें यहाँ वाली लोअर लिमिट तो हमेशा 0 ही मिलेगी क्योंकि 0 से n है, तो इसका मतलब 0 मिलेगी तो ये e रेज़ टू द पावर 0 होगा, और e रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 है। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट हमेशा सेम रहेगा। 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद ये वाला जो पार्ट है याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप ही याद रह जाएगा और लगेगा यस पहले वाले क्वेश्चंस के कंपैरेटिव बिल्कुल इजी है। और ये 0.06 है, 0.06 को कैसे करोगे, यहां से पॉइंट हटा देंगे, अगर यहां से पॉइंट अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा, और ये 6 है, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 5 30, 500 आ जाएगा 500, और साथ में 100 है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस के 55 नहीं 1000 नहीं आएगा 50,000 आएगा 50,000, और ये क्या होगा e रेज़ टू द पावर माइनस 0.12 माइनस 1। और अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे पहले फाइंड आउट करते थे, इसको एक्सपोज करते थे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, उसी वे में हमने इसको सॉल्व करना है। और इसके लिए आपको बता ही दिया कि जो e है e की वैल्यू क्या होती है 2.718, e की वैल्यू क्या होती है 2.718, तो वो पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है और हर एक क्वेश्चन में सेम पैटर्न पे सॉल्व करोगे। तो ये माइनस 50,000 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस 0.12 माइनस 1 होगा, और अब हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इस पार्ट को सॉल्व करना चाहेंगे। तो ये जो e की वैल्यू सॉल्व करना है इसके लिए देखें हर एक क्वेश्चन में सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। ये जो था मेरे पास e रेज़ टू द पावर माइनस 0.12, इसको अगर हम चाहते तो पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड फिर टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड कह देते, लेकिन अब ये वाला पार्ट हर एक क्वेश्चन में यूज होगा तो लिखने के लिए मीनिंग वही है। देखो पहले हमने लॉग लिया फिर एंटी लॉग लिया, तो पहले केवल लॉग वाला पार्ट सॉल्व कर लेते फिर टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते थे। उन क्वेश्चंस में भी चाहो तो ऐसे हमेशा हर एक क्वेश्चन में लिख सकते हो एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। और यहां से आप देखो ये माइनस, आपको पता है लॉग m रेज़ टू द पावर n अगर हो तो जो पावर n है
वो आउटसाइड आ जाती है, यानी n log m हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग आउटसाइड, ये क्या हो जाएगा -0.12 आउटसाइड, और बाकी क्या रह जाएगा log ऑफ दिस वैल्यू, log ऑफ e। और log ऑफ e में e की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2.718, यहां 3 भी पुट कर दिया, लेकिन अगर आप 2.718 तक भी रख लेना तो भी एक ही बात है, क्योंकि हम सॉल्व e की वैल्यू जो 2.718 वाला है। अब हमें log ऑफ 2.718 की वैल्यू देखनी है लॉग टेबल से, और इसमें प्लस पॉइंट यही है कॉन्टिन्यूस वाले में कि ये वाला जो पार्ट है ये तो हर एक क्वेश्चन में सेम ही आएगा। तो इसलिए एक बार हमने log e की वैल्यू देख ली, log e या log 2.718 की वैल्यू देख ली, तो हर एक क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चंस में सेम हो जाएगी। तो log की वैल्यू देखने के लिए आपको पता ही है क्या करेंगे आप, हमें log ऑफ 2.718 देखना है, log ऑफ 2.718। तो वही log देखते हुए पॉइंट को भूल जाते हैं, पॉइंट को भूल जाते हैं तो क्या हो जाता है 27, 1 और 8। log टेबल में 10 से स्टार्ट होता है और 27 देखेंगे, ये 27 है, और फिर 1, ये 1 है। 27 वाली लाइन और 1 वाली लाइन, 27 वाली लाइन और 1 वाली लाइन कहां कट करती है 4330 पे, 4330 पे। और लेकिन इसमें साथ में अब 8 भी है, फोर्थ डिजिट जो देखते हैं 8, और वो 8 वाली जो वैल्यू वो हमारे पास लास्ट में जो ये मीन डिफरेंस वाला पार्ट दिया हुआ है, 1 से पहले 1 से 9 और फिर 1 से 9 तक में 8 वाला पार्ट ये हो जाता है, और 8 वाला पार्ट ये हो जाता है। तो 8 वाली लाइन, ये वाली लाइन, और ये जो लाइन है आगे, ये जो 27 वाली लाइन है, 27 वाली लाइन, 27 वाली लाइन कहां कट कर रही है 13 पे। तो जो ये वैल्यू होती है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 4343, और याद करना भी इजी हो गया 4343। और जैसे ही बताया था आपको, जैसे ही लॉग टेबल देखते हो यहां डेसिमल का साइन लगा देते हो। और अब इससे पहले देखने के लिए क्या करते हैं, यहां देखते हैं डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है। यहां डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, और 1 - 1 क्या होता है 0, तो वो हम यहां 0 लिख देंगे। यानी log ऑफ 2.718 की वैल्यू क्या होगी 0.4343। हर एक क्वेश्चन में ये वाली जो वैल्यू है ये आपको देखना होगा, और याद भी रह जाएगी कि log e की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.4343। देखो -0.12 तो था ही, इसकी जो वैल्यू है, ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 0.4343, और इसमें जो है एंटीलॉग ऑफ 0.12 इंटू 0.4343, 0.4343 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस ऑफ 0.05212, 05212। और इसके लिए क्या करना होगा, नेगेटिव में है ये, अगर पॉजिटिव में होता तो मैं डायरेक्ट इसका एंटीलॉग देख लेता, लेकिन हमें पता है कि जो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है मेंटिसा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको मैंने पॉजिटिव बनाने के लिए आपको रूल बताया था, क्या करना है कि ये माइनस का है ना, तो इसमें हमने +1 कर दिया और -1 कर दिया, एंटीलॉग ऑफ -1 + 1 ये, क्योंकि ये जो पार्ट है अब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एंटीलॉग ऑफ क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो माइनस का तो 1 रहेगा, प्लस का 0.94788 रह जाएगा, और माइनस का 1 है, पॉइंट के बाद प्लस वाली वैल्यू होगी, यानी मेंटिसा पॉजिटिव हो गया। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं 1 बार 0.94788, और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है एंटीलॉग, और हमें एंटीलॉग में पॉइंट के बाद जो पार्ट है इसका हम एंटीलॉग सॉल्व करना चाहेंगे, और इसका एंटीलॉग कैसे सॉल्व करेंगे 1 बार 0.94788 है, तो एंटीलॉग देखेंगे 1 बार 94788, 1 बार 94788, और हम इसका एंटीलॉग देखना चाहते हैं। और एंटीलॉग देखते हुए कैसे देखते हैं एंटीलॉग, पॉइंट के बाद वाली 4 डिजिट्स लेते हैं, अब 5 डिजिट्स है तो ये 8 है, हम क्या करते हैं
5 या 5 से ज्यादा हो तो इस 8 को हटा देते हैं और इस पहले वाली में 1 ऐड कर देते हैं, तो यानी ये 8 जो है इसके प्लेस पर ये क्या आ जाएगा 9। यानी अब मुझे पॉइंट के बाद 9479 का एंटीलॉग देखना है, और ये 0.00.01 से 0.49 तक होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 0.94 चाहिए। तो 0.94 चाहिए, तो हम जो 0.94 होगा, 0.94 के लिए जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट पे देखेंगे। तो क्या देखना होगा, एंटीलॉग ऑफ 1 बार 0.9479। 9479 इसका एंटीलॉग देखना है, और एंटीलॉग देखते हुए क्या करते हैं, पॉइंट से आगे वाले पार्ट का देखते हैं, यानी 94.947 0.94, ये 0.94 है और ये 7 है। 0.94 और 7, 0.94 और 7 कहां कट करने हैं, 8851, 8851, और फिर 9 के लिए 9 वाला पार्ट ये हो जाएगा, 9 वाला पार्ट, और 0.94 वाला पार्ट कहां जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा 18 पे, और 18 और आप इसमें ऐड कर देंगे। 18 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा 8869, 8869। और अब क्या करते हो, लॉग टेबल देखते हो तो सीधा पॉइंट लगा देते हो, लेकिन अभी पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले नंबर देखेंगे क्या है। पॉइंट से पहले क्या नंबर है, -1, और -1 में 1 ऐड करेंगे। लॉग टेबल देखते हुए डेसिमल से पहले डिजिट्स देखते हैं कितने डिजिट्स है, लेकिन एंटी लॉग के केस में पॉइंट से पहले नंबर देखते हैं क्या है। पॉइंट से पहले नंबर क्या है, 1 बार, 1 बार का मतलब -1, और -1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी 0 डिजिट के बाद, यानी यही पॉइंट लग जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा 0.8869। तो जो एंटीलॉग हमें देखना था वो क्या आ जाएगा 0.8869, और ये वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे 0.8869। ये किसकी वैल्यू आ गई, e रेज़ टू द पावर -0.12 की वैल्यू आ गई, और ये जो वैल्यू है, यानी ये वैल्यू किसकी आई है मेरे पास, e रेज़ टू द पावर -0.12। और इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास, इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 थी, इसमें हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो वही फ्रॉम इक्वेशन 1 p इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1 माइनस e रेज़ टू द पावर -0.12 है, और उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी मेरे पास 0.8869 पुट करेंगे, 1 माइनस इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, 50,000 इंटू 0.1133 हो जाएगा, और 50,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5655। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू वो क्या आ जाएगी ₹5655। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसमें एक और पार्ट था, ये जो है ना, यहाँ हमने 1 माइनस लिखा है, ये जो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ मेरे पास बाहर माइनस साइन था, एक चीज और आप इसमें चाहे तो इसी को आप चेंज कर सकते थे, माइनस साइन है तो इस माइनस साइन को अंदर ले जा सकते थे, यानी क्या लिख सकते थे 50,000 इंटू माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस e रेज़ टू द पावर -0.12। यहाँ माइनस साइन लिखें या इस माइनस साइन को वहां क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ब्रैकेट के अंदर ले गए, मीनिंग वही है, कहीं कंफ्यूज हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम पैटर्न में सेकंड एग्जांपल, फिर थर्ड, फोर्थ, 2 एग्जांपल और कर लेंगे, तो जो ये e की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला पार्ट है ये टिप्स पे हो जाएगा, और इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे ये ए मैन बोरो ₹6,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड continuously and promise to pay off the loan in 20 annual installments। 20 annual installments में ये पे करना चाहता है। कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट। ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट बताएं। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इंस्टॉलमेंट गिवन थी और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। पहले वाले क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट गिवन थी और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह दिया कि उसने इतने रुपए उधार लिए हैं। उधार लिए हैं इसका मतलब आज लिए हैं। एक तो होती है आज की वैल्यू, जो आज की वैल्यू है वो कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू, और 10 साल बाद कितनी हो जाएगी वो क्या कहलाती है, अमाउंट। तो इसका मतलब ये रुपए उसने उधार लिए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, मेरी प्रेजेंट वैल्यू है। मतलब आज 6,000 रुपए लिए हैं, तो वो कह रहा है कि वो 20 साल में चुकाना चाह रहा है, तो ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने रुपए की होगी। तो इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन में हमने पी फाइंड आउट किया था, इस वाले क्वेश्चन में हमें एक्स फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला और पैटर्न सेम रहेगा। तो हेयर प्रेजेंट वैल्यू क्या गिवन है, ₹6,000। टाइम कितना गिवन है, 20 ईयर्स। और आई की वैल्यू क्या होती है, आर अपॉन 100। आर की वैल्यू क्या है, 6 अपॉन 100 मतलब 0.06। और क्वेश्चन में था ही हमारे पास कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली। तो ईच इंस्टॉलमेंट जो है, ईच इंस्टॉलमेंट जो, अगर हम एक्स रुपीज कह देते हैं, तो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली। तो आपको फॉर्मूला पता है, प्रेजेंट वैल्यू p इज इक्वल टू एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर माइनस आई टी dt। लिमिट क्या होगी, 0 टू n। p की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, i की वैल्यू पता है, x बच जाएगा और इस x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू 6,000 इज इक्वल टू x इंटू इंटीग्रल 0 टू n। n की वैल्यू क्या है, 20, e रेज टू द पावर माइनस 0.060 dt। और अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, आपको क्या है, e रेज टू द पावर, ये तो x एज इट इज रह गया, जैसे उसमें 5,000 एक्स इट इज रह गया था, e रेज टू द पावर माइनस जो भी है 0.060 अपॉन t को छोड़ के जो पावर में है माइनस 0.06 आ जाए, और लिमिट 0 टू, वहां 2 आ गया था क्योंकि n की वैल्यू 2 थी, यहाँ क्या आ जाएगा 0 टू 20। और 0 टू 20 वाले में क्या करोगे, पहले इसमें जहां जहां t है वहां 20 पुट करोगे, फिर माइनस जहां जहां t है वहां 0 पुट करोगे। तो ये जो पार्ट है माइनस का जो है 0.06, इसको हम, माइनस का है 0.06 को यहां ले आए, तो क्या हो जाएगा 6,000 इंटू, डिवाइड में है, इंटू में हो जाएगा 0.06, और इंटू में 0.06 को क्या लिख सकते हो, 6 अपॉन 100 इज इक्वल टू, माइनस का साइन यही रह जाएगा, माइनस एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 0.06 टी, और लिमिट 0 टू 20। और ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 60 इंटू 6, 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 360। तो ये क्या आ जाएगा 360 इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू, अब ये वाला पार्ट तो पता चली गया, इसमें जहां टी है वहां 20 पुट कर दोगे, टी है वहां 20 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0.06, और उसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1.2 आ जाएगा। उसमें माइनस 0.2 आया था, 0.12 आया था, इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 1.2। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और जब e रेज टू द पावर 0, देखो अब मुझे पता चल गया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पहले वाले क्वेश्चन में पहले मैंने यहाँ क्या लिखा, e रेज टू द पावर 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो चैप्टर हम पढ़ते हैं इंडाइसिस एंड सर्ट्स में, e रेज टू द पावर 0 जो है वो 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 हो गया, तो ये माइनस का साइन है अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू, माइनस का 1 है वो प्लस का 1 हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा माइनस ई रेज टू द पावर 1.2। और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये मेरा डिवाइड में चला जाएगा, 360 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1.2, और ये मेरी इक्वेशन 1। अब अगर मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, उसमें मैंने क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी, ई रेज टू द पावर 0.12 फाइंड आउट किया था, यहां मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ई रेज टू द पावर माइनस 1.2। सेम पैटर्न पे, पूरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे सॉल्व है, पहले भी हमने सेम पैटर्न से सॉल्व किया है, अब भी सेम पैटर्न पे ही सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहां पुट कर देंगे, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो ई रेज टू द पावर माइनस 1.2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करोगे, एंटी लॉग और लॉग ऑफ, इसके साथ पहले लॉग कर दिया फिर उसका एंटी लॉग कर दिया, और हमें पता है लॉग m रेज टू द पावर n में जो पावर है वो आउटसाइड आ जाती है, सेम पैटर्न, यानी एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.2 इंटू लॉग ऑफ e, और e की वैल्यू क्या है 2.718, और अब e की जो वैल्यू है 2.718, या जो log ऑफ 2.718 है, इसका हमें वैल्यू पता ही है 0.4343। तो बार बार लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं है इसके लिए, तो टाइम सेव करो, पता चली गया लॉग टेबल कैसे देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.2 इंटू 0.4343। अब 0.4343 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लोगे
और 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस वैल्यू। लेकिन आपको पता है क्या, क्या पता है, मैंटिसा नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव आ जाता है तो वही +1 -1 करना है, और ये 1 के साथ इसको सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। क्या लिखोगे, एंटी लॉग ऑफ 1 बार पॉइंट दिस, और अब आप 1 बार 0.4788 इसका एंटी लॉग देखेंगे, एंटी लॉग ऑफ 1 बार 4788, 4788 1 बार, आपने इसका एंटी लॉग देखना है। अब तो एंटी लॉग देखना बिल्कुल इजी है, पता चली गया। पॉइंट के बाद वाला देखना है, यानी 0.4788, 0.47 यहाँ है कहीं, 0.47 तीसरे नंबर पे ये वाला है, 0.47 वाली लाइन, और 8 वाली ये है, 8 वाली ये, 47 वाली ये, यानी 3006, और फिर एक 8 और है, जो 4th डिजिट वाला 8 है, उसके लिए मेन डिफरेंस है 8 वाला पार्ट, और 8 वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ कट कर रहा है, 5 पे। 8 वाली लाइन और 0.47 वाली लाइन कहाँ कट कर रही है, 5 पे, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3011। पॉइंट से पहले -1 है, और -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0.3011, तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.3011। ये किसकी वैल्यू है, e रेज़ टू द पावर -1.2 की। और फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 थी, इस इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 360/1 माइनस e रेज़ टू द पावर -1.2, e रेज़ टू द पावर -1.2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 360/1 माइनस e रेज़ टू द पावर -1.2 था, तो उसकी वैल्यू 0.3011, और 1 में से इसको माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और सोल्व करेंगे तो 515.1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो अमाउंट ऑफ ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी रहेगी, ₹515.10। तो ये ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो, मतलब अगर उसने 6,000 रुपए उधार लिए हैं और कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो जो उसको टोटल टाइम 20 ईयर्स में हर साल उसको 515 रुपए 10 पैसे देने होंगे, ताकि जो उसने 6,000 रुपए उधार लिया है उसको वो कंप्लीट पे कर पाए। तो ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेम पैटर्न होगा, बस उसमें e रेज़ टू द पावर माइनस IT आ गया था, इसमें e रेज़ टू द पावर IT आएगा, माइनस वाला साइन हट जाएगा, थोड़ा सा उसके कंपैरेटिव कम काम ही करना पड़ेगा हमें। क्या कह रहे हैं, ₹5,000 आर डिपोजिटेड एवरी ईयर, यानी इंस्टॉलमेंट क्या है, 5,000 है, हर साल 5,000 रुपए जमा करा रहा है, इसका मतलब ये x की वैल्यू है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। इन एन अकाउंट अर्निंग 4%, यानी स्मॉल r की वैल्यू क्या है, 4% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली वर्ड दे दिया, तो कॉन्टिन्यूसली दे दिया तो कंपाउंडेड वाला क्वेश्चन है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी फॉर 10 ईयर्स, एन की वैल्यू क्या दे दी, 10, और अमाउंट फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू 0.4 है, ये 4% है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 4/100, यानी 0.04। आई भी है, एन भी है, एक्स भी है, अमाउंट फाइंड आउट कर लो। तो क्या कहेंगे, इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपीज है, एन टाइम 10 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई की वैल्यू क्या होगी, R/100 यानी 4/100 यानी 0.04, और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, अमाउंट इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to n e रेज़ टू द पावर, बस यहाँ IT आ गया, वहां माइनस IT था, वैल्यूज पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है 5,000, इंटीग्रल 0 to n, n की वैल्यू क्या है 10, e रेज़ टू द पावर i की वैल्यू क्या है 0.4t dt, और अब इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है, क्या होगा 5,000 एज इट इज, ये क्या होगा e रेज़ टू द पावर 0.04t अपॉन 0.04, t के साथ जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, बस t के साथ जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। और लिमिट जो पुट करनी है ये भी पता चली गई आपको, 0.04 है, इसको यहां नीचे ले आए इसके, और ये क्या होगा, जहां जहां t है इसमें जहां जहां t है वहां क्या पुट कर दोगे 10,
तो क्या होगा 0.04, 0.04 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो क्या आ जाएगा 0.4, 0.04 को 10 से अपर लिमिट टी के प्लेस पे 10 पुट करोगे तो 0.4 हो जाएगा, माइनस टी के प्लेस पे 0 पुट करोगे यानी ई रेज टू दी पावर 0, या हमें पता चल गया आप चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते थे, तो क्या आ जाएगा 0.04 है, 0.04 है, पॉइंट हटाओगे तो ये 100 आ जाएगा नीचे, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1250 और 2 जीरो जोर है 125000, ई रेज टू दी पावर 0.4 माइनस 1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब अगर आप ये ई रेज टू दी पावर 0.4, ई रेज टू दी पावर 0.4 इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो और यहां पुट कर दो तो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगी। जैसे पहले सोल्व किया वैसे ही करना है, बस अच्छी बात है इसमें सिर्फ माइनस का साइन और हट गया, एक दो स्टेप कम ही हो जाएंगे, पैटर्न वही रहेगा। ई रेज टू दी पावर 0.4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ई रेज टू दी पावर 0.4 को क्या लिख दोगे एंटी लॉग ऑफ ई रेज टू दी पावर 0.4, और लॉग ऑफ ई रेज टू दी पावर 0.4 है, ये 0.4 बाहर आ जाएगा क्योंकि आपको बताया हुआ है लॉग एम रेज टू दी पावर एन अगर है तो वो एन लॉग एम होता है, तो पावर आउटसाइड आ जाएगी यानी एंटी लॉग ऑफ 0.4 लॉग ऑफ दिस वैल्यू, और लॉग ऑफ दिस वैल्यू क्या है 0.4343, फर्स्ट एग्जांपल में हमने सॉल्व किया, याद रह जाएगी 0.4343 नहीं तो लॉग टेबल से देख लेना, 0.4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 0.1737, देखो उन क्वेश्चंस में नेगेटिव आता था तो -1 + 1 वाला और काम करना पड़ता था, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आया ही नहीं माइनस, तो क्या आ गया 0.1737, और हम इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करना चाहेंगे, कर लेते हैं एंटीलॉग 0.1737, 0.1737 और इसका हमें एंटीलॉग फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे एंटीलॉग, पॉइंट के बाद देखेंगे, पॉइंट के बाद 1 7 3 और 7, 0.17 0.17 ये है 0.17, फिर 3 ये 3 है, तो 0.17 और 3 ये 3 वाली लाइन, ये 0.17 वाली लाइन कहां कट कर रही है 1489, फिर एक फोर्थ डिजिट में 7 भी रह गया, ये फोर्थ डिजिट वाला 7 मीन डिफरेंस वाले में 7, ये 7 वाली लाइन है, और ये 0.17 वाली लाइन है, 0.17 वाली लाइन है, कहां कट कर रही है ये यहां से, कहां कट करेगी 2 पे, तो +2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1491, लेकिन डेसिमल अभी नहीं लगाएंगे, डेसिमल के लिए क्या करेंगे पॉइंट से पहले देखेंगे नंबर क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में नंबर क्या था -1, तो -1 में 0 ऐड किया, -1 में 1 ऐड किया था तो 0 सीधा डेसिमल लगा दिया था, लेकिन अब यहाँ क्या नंबर है पॉइंट से डेसिमल से पहले 0, 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 डिजिट के बाद लगाएंगे यानी 1.491, 1.491, तो 1.491, लेकिन ये किसकी वैल्यू है ई रेज टू दी पावर 0.4 की, तो ई रेज टू दी पावर 0.4 की वैल्यू इक्वेशन 1 में, ये हमारी इक्वेशन 1 है, यहां पुट कर दो ई की वैल्यू, सॉल्व कर लो आंसर आ गया, क्या हो जाएगा कि एस इज इक्वल टू ये इनटू ई रेज टू दी पावर 0.4 की वैल्यू -1, और इसमें से तो 1 माइनस करना तो इजी है 0.491 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 61375, तो जो अमाउंट होगी अमाउंट वो कितनी हो जाएगी ₹61,375, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी वे में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या कहा गया है, ए कंपनी पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, तो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली से पता चल गया, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मच शुड बी डिपॉजिटेड इन द कंपनी ईच ईयर in order to accumulate amount ₹60,000 in 10 years, accumulate का मतलब भी या ये जो पार्ट है यानी अमाउंट, कि ये कह रहा है कि वो कितने रुपए हर साल जमा करे,
डिपॉजिट इन द कंपनी, इट शुड बी डिपॉजिट, हाउ मच शुड बी डिपॉजिट इन द कंपनी ईच ईयर, हर साल वो कितने रुपए जमा करे कि उसके पास 10 साल के बाद 60,000 रुपए हो जाए। तो 10 साल के बाद, एक आज की बात करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू, आज उधार लिए तो आज उधार लिए हैं, 10 साल के बाद कितने हो जाए वो क्या होगी, अमाउंट। तो ये अमाउंट गिवन है, यानी इसमें अमाउंट की वैल्यू गिवन है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टाइम एन की वैल्यू 10 ईयर्स दे दी, आर की वैल्यू 6% है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/100, 0.06, एन की वैल्यू 10 ईयर्स, अमाउंट क्या दी हुई है ₹60,000, और लेट ईच इंस्टॉलमेंट कि वो कितना जमा करे वो हमने मान लिया x रुपीज। और क्वेश्चन किसका है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड है, तो अमाउंट का फॉर्मूला पता ही है बच्चे को, s इज इक्वल टू x इंटू इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर it dt लिमिट 0 टू n। s की वैल्यू गिवन है 60,000, x की निकालनी है, इंटीग्रल 0 टू n, n की वैल्यू 10, e रेज़ टू द पावर i की वैल्यू 0.06 t dt, और इसमें ये x e रेज़ टू द पावर at का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू द पावर at अपॉन a मतलब 0.06, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये 0.06 यानी चले आओ x अपॉन 0.06 क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर 0.06 इंटू 10, t के प्लेस पर 10 पुट करोगे तो 0.06 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 0.6 माइनस e रेज़ टू द पावर 0 लिखो, e रेज़ टू द पावर 0 लिखो, या डायरेक्ट 1 लिखना चाहो तो 1। अब ये जो पार्ट है 0.06 है, डिवाइड में है, डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 60,000 इंटू 0.06 है, 6 अपॉन क्या लिख दोगे 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3600। तो इस पार्ट को जब यहाँ सोल्व करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो 3600 इज इक्वल टू x इंटू e रेज़ टू द पावर 0.6 माइनस 1। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, x की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड में ले जाओ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3600 अपॉन e रेज़ टू द पावर 0.6 माइनस 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये वैल्यू फाइंड आउट कर लो, अरे 3 बार कर लिया अब तो रट गई, अपने आप कर सकते हो ना, ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले अभी ट्राई करो, e रेज़ टू द पावर 0.6 की वैल्यू फाइंड आउट करें अपने आप, फिर नेक्स्ट पेज पे जाना, अभी नहीं जाना है, पहले सॉल्व करो, ट्राई योरसेल्फ। तो कैसे करेंगे वो देख लें, e रेज़ टू द पावर 0.6 है, वही एंटी लॉग ऑफ e रेज़ टू द पावर 0.6, 0.6 आउटसाइड आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.6 लॉग ऑफ दिस वैल्यू, और लॉग ऑफ दिस वैल्यू आपको पता ही है 0.4343 आ जाएगा। क्या करोगे 0.4343 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.26058, और इसका जो है 8 5 से ज्यादा हो गया क्योंकि ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट से ज्यादा है, क्योंकि 4 डिजिट तक का पार्ट यूज करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसको हटा देते हैं, इससे पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं, तो एंटी लॉग ऑफ 0.2606 और 0.2606 का एंटी लॉग आप लॉग टेबल से, एंटी लॉग टेबल से देख सकते हो, वो क्या आ जाएगा 1.823, ये आप अपने आप देख लेना क्योंकि कई बार कर चुके हैं। फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 अपॉन e रेज़ टू द पावर 0.06 था, तो उसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे 1.823 माइनस 1, इसमें से इसको सोल्व करोगे तो 0.823 हो जाएगा, और इसको क्या सोल्व करोगे 3600 अपॉन 0.823 है, तो यहाँ 823 आ जाएगा और ऊपर हमारे पास 1000 आ जाएगा, तो इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4374.24। तो ईच इंस्टॉलमेंट की बात जो थी एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी ₹4374.24। तो ये हमारे ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। बिल्कुल इजी टॉपिक है, इजीली आप कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है, सेम पैटर्न है। मुझे सबसे अच्छा लगता है क्वेश्चन ये, क्योंकि इनमें हमारा माइंड सेट है, कुछ सोचना ही नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको क्वेश्चन आज के कैसे लगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लेना, लेकिन उम्मीद है कि कर चुके होंगे, नहीं किया हो तो कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएं डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे
और आप उन वीडियोस को डायरेक्ट देख पाए, पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आई होप कि कहने की जरूरत नहीं है, लाइक तो आप कर ही चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक बटन भी प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।